हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सईद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफरी। और भाई देखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी नेक्स्ट इंदिरा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है भाई, देखते हैं वीडियो। क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? हम्म। क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में मर जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह एक ऐसी निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए भी आंखें दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बनाकर दिखाया था, क्या वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका भुनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है, या फिर कूटनीति के जाल में उलझकर वो एक बड़ा मौका गंवाएंगे? सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर जिस तरह से स्ट्राइक करना शुरू किया, उसने नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बड़ा मजबूत कर दिया। 140 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी रही। पक्ष विपक्ष सब ने कहा आप ठोको, हम आपके साथ। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, तो भारत में कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल किया। ये सवाल दो तरह के थे। एक सवाल था राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के समर्थकों ने उठाया कि हमारी नेता महान है, उनका बनता है। बीजेपी भी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी कि मोदी जी यूपीए सरकार की तरह नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो उठा वो उठा नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच में से, और वो सवाल था कि मोदी जी आपके पास मौका बड़ा बढ़िया है। आपके पास वो मौका है जो पंडित नेहरू को 47 में मिला था, जो इंदिरा गांधी को मिला था, जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और जो फिर इंदिरा गांधी को जब मिला तो उन्होंने भुना लिया था। क्या उस मौके को आप भी भुनाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मौके हैं भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की तरह अमर हो जाइए, दूसरा है अवसर गंवाइए। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने ढाका को फतह कर बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज मोदी साहब के सामने भी दो ही मौके हैं। एक, इंदिरा जी की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को एक ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व पटल पर स्थापित करे। सीमा पर बार बार हो रहे धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे, ताकि भावी पीढ़ियां जो हैं इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखें। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, वो जो S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि वो चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है या आसमान में सैर कराने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि पड़ोसी अगर हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि सुनो, तमीज में रहो, या वो कर देंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। एक दूसरी कहानी है कि कूटनीति और वैश्विक दबाव के जाल में उलझकर इस ऐतिहासिक मौके को बांधा। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब था, तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया? अब सवाल यह है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है? क्योंकि समय अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग रही होंगी, मकसद एक ही है। अब 1971 और 2025 को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दो अलग समय का है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1971 की तुलना करते हैं 2025 के मोदी काल से। 1971 में पाकिस्तान और इंदिरा को लेकर क्या कहानी थी? तब पाकिस्तान एटॉमिक ताकत नहीं थी जिसने सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, और भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त सोवियत संघ के साथ रणनीतिक गठजोड़ करती है और उसका मुकाबला करती है। नतीजा, ढाका पर कब्जा होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है, और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीर आती है।
लेकिन 2025 में मोदी साहब के लिए चुनौतियां अलग हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। सैन्य कूटनीतिक चुनौतियां जो है वो जटिल बनाती हैं। अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए, एक भी गलत कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी होगा, सरकार पर दबाव बन सकता है। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ा मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, सैन्य तौर पर मजबूत है। भारत ने राफेल S-400 खरीद रखे हैं। अब यहीं से सारा कंपैरिजन शुरू होता है कि क्या मोदी साहब जो है वो इस दौर की चुनौतियों को देखते हुए उस दौर में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे बड़ी, उससे अच्छी विरासत बना पाएंगे उसके बराबर। हालांकि इंदिरा गांधी का जब ये नाम आया तो जैसा कि आपने बताया कि इंदिरा गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना जो है उसकी प्रेरणा पॉलिटिक्स से है। एक प्रेरणा कांग्रेस के लोगों की और दूसरी प्रेरणा जो है वो है बीजेपी के लोगों की। चाहते हैं कि मोदी साहब इंदिरा जी जैसा कुछ कर दें, बड़ा काम कर दें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। लेकिन जो पॉलिटिकल वाली कहानी है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हुई, वो ये कि मौजूदा दौर में जो सियासी लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी, वो इंदिरा जी के बाद जब जितने हमले हो रहे थे तो जो बीच के प्रधानमंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे। वैसे सही भी है। एक सवाल इंदिरा जी को लेकर भी उठ रहा है क्योंकि उनकी विरासत भी सवालों से छूती नहीं है। जैसे शिमला समझौते में उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र जो है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए थे। उस वक्त को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी चाहती तो कश्मीर का मसला हल कर सकती थी। और एक और बात आती है, 54 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं ला सके। और थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, शायद आप समझ जाए। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90 से 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना आता है कि 81-82,000 सैनिक थे, बाकी नागरिक थे। 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर तब काफी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर के मसले को वो सुलझा सकती थी। और दूसरा वो मिसिंग 54 वाला जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। मिसिंग 54 की कहानी है कि भारतीय सशस्त्र सेना के 54 अधिकारी जवान जो थे वो गायब थे और इन्हीं लोगों को लेकर सवाल उठा। अब इनको लेकर ये सवाल उठता है कि कुछ का मानना था ये मर गए, कुछ का मानना था कि ये पाकिस्तान की जेल में है। ये बहुत सीरियस है। इसको लेकर एक फिल्म भी आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय खन्ना की दीवार, अगर आपने देखी हो, कुछ इसी से मिलती जुलती। तो इंदिरा जी पर आरोप ये लगता है कि 93,000 सैनिक वापस कर लिए लेकिन 54 सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। हालांकि 54 सैनिक जिंदा थे, मर गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही कई बार ऐसी कहानियां आई कि अंदर जेल में रहने वाले लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाहर अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इन्हें भारत भी भूल गया। न ये उधर के रहे, न ये इधर के रहे और ये गायब हो गए और ये पाकिस्तान की जेलों में ही फंसे रह गए, जो बहुत दुखद और इंदिरा जी पर आरोप लगता है। जबकि मोदी जी के फैन कहते हैं कि हमने देखिए अभिनंदन को छुड़वा दिया। ये वाला कंपैरिजन। हालांकि फिर भी इंदिरा जी की तुलना में मोदी जी को अभी भी लोग मानते हैं कि बहुत कुछ करना है। इंदिरा जी ने जो किया था वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और निक्सन को ठेंगा दिखाना आसान नहीं है, जबकि मोदी साहब को ट्रंप जैसे दोस्तों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए शायद एक कंपैरिजन भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और ये चलेगा भी। अभी मोदी जी को कुछ तो बड़ा करना होगा अगर इंदिरा जी से आगे निकलना होगा। हालांकि एक सवाल इस बीच में जो उठा वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोस्त है या दुश्मन है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए ऐसा लगा कि मोदी साहब को भूल गए। शायद उन्हें लगा कि मोदी साहब अगर इस युद्ध को लड़ते रहे तो इस सदी के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अगर सुलझा देंगे तो शांति के दूत बन जाएंगे। एक सेकंड में बेवफाई कर दी, खटखट बात की बिना इंडिया के ऑफिशियल किए उन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और इनको हास्यास्पद बना दिया। वैसे मोदी साहब की किस्मत भी जबर है। लोग इंदिरा गांधी वाला टॉन्ट दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वाला टॉन्ट दे रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने सीज़फायर किया, मोदी जी को फिर मौका मिल गया। और अब इसीलिए सवाल शुरू है कि क्या इस बार बदला लिया जाएगा, क्या हस्तक्षेप होगा, क्या मोदी जी इस बार इसे गंभीरता से लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप रहकर ट्रंप की बेइज्जती का मजा लिया है, लेकिन इंदिरा वाला सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया है और उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लाहौर बस यात्रा थी, तब करगिल में धोखा दिया था। 2003 में
भारत ने सीजफायर की घोषणा की थी, पर पाकिस्तान ने एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय कर दिया था। 16 में उरी में धोखा दिया था, 19 से पुलवामा में, 21 में शांति की सहमति हुई लेकिन फायरिंग घुसपैठ जारी रखी। उसके अलावा 25 में पहलगाम में धोखा दिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो टेलीविजन चैनल की तरह है, वही स्क्रिप्ट वही किरदार, बस भारत जो है वो कई बार अपने कैप्शन एक्शन चेंज करता है। लेकिन जो कहावत है कि लातों की बूंद बातों से नहीं मानते और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, अब क्या मोदी जी सीधी कर देंगे? देखते हैं, पता नहीं। ये मोदी जी को तय करना है कि उनको आगे क्या करना है। उनको इंदिरा जैसा जवाब देना है, 1971 को रिपीट करना है, या कोई नई लकीर खींचनी है। लेकिन देश को भी समझना है कि क्या चाहिए देश को, इंदिरा चाहिए या मोदी जी जो कर रहे हैं वो काफ़ी है। इंदिरा ने इतिहास रचा था लेकिन उनके भी कुछ फैसलों को लेकर सवाल है। मोदी जी ने भी अपनी ताकत दिखाई है, चाहे वो बालाकोट हो, अभिनंदन हो, कूटनीतिक जीत हो, इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, दिखाया है कि चढ़ के मारना आता है। आगे क्या होगा वो देखने वाले हैं। क्या पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध में वो जीतेंगे? क्या ये युद्ध होगा? अगर होगा और पाकिस्तान टूटेगा या पाकिस्तान हारेगा तो शायद वो इंदिरा गांधी के बराबर या उससे आगे निकल जाए। लेकिन क्या इसको करने के लिए मोदी जी युद्ध करना चाहेंगे, देश को खतरे में डालना चाहेंगे, या ये वक्त की बात है क्योंकि देश भी चाहता है कि लंबी शांति हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं, ये गंभीर सवाल है। इसलिए हम और आप टेंशन क्यों लें? लेगेसी मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, देश की फौज पर भरोसा करते हैं और इन सारे सवालों को उठाकर मोदी जी के पाले में छोड़ देते हैं और मोदी जी को तय करने देते हैं कि वो क्या करते हैं। वो इंदिरा जैसे बनते हैं, नई लकीर खड़ी करते हैं, पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के युद्ध में छोड़ जाते हैं, या सीज फायर करके देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप बताइए ये संवाद कैसा लगा और मोदी जी क्या इंदिरा जैसे बनेंगे या वो बन गए, क्या उनसे आगे बढ़ जाएंगे या नहीं? ये तुलना बेमानी है, अलग अलग काल के लोग हैं। आप कमेंट सेक्शन बता दो। बाकी यार एक ऐसा समा भी आता है जब ना सारी चीज़ें बहुत थम जाती हैं। और अगर एक पीएम मोदी जी की बात करें तो भाई एक उनके टेन्योर काफ़ी एक अच्छे चल रहे थे। एक आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें, एक फॉरेन लीडरों के साथ एक रिलेशन देख लें, मुल्कों के साथ एक देख लें, तो ऐसे ही भाई लग रहा था कि भाई कमाल के एक प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब कभी कभी ना एक ऐसा भी इंसान पर टाइम आ जाता है कि जब कुछ भी नहीं, एक सोचने की एक शक्ति भी नहीं होती और लोग चाहते हैं कि ये आप चीज़ ज़रूर करें। अब जैसे ही एक भाई ट्रंप का ट्वीट आता है ना, तो ये दोनों कंट्रियों एक ऐसे बैठ गई थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मतलब कि कोई जैसा एक गुलाम नहीं होता तो वो वैसे ही एक गुलामों की तरह भाई ये इन्होंने ऐसे एक सर झुका लिए थे कि ठीक है आप जो हमें बोले सरकार, हम तो वो ये करने को एक तैयार हैं, चाहे जिसमें एक हमारी कंट्री एक पीछे हो या एक सीज फायर हो या उसके पीछे जो भी एक स्टेप हो वो हम लेने को एक तैयार हैं। तो इससे भाई एक शॉक्ड होता है, एक बंदा हैरान हो जाता है कि ये एकदम से हुआ क्या। पाकिस्तान का नहीं शॉक्ड हुआ क्योंकि ये तो भाई अमेरिका चाहे जो भी बोलेगा ये कर देंगे, लेकिन इस चीज़ पर एक इंडिया एग्री हुआ है, वो चीज़ का हमें भी एक नहीं पता चल रहा था कि एक कैसे एक मोदी गवर्नमेंट भाई इस चीज़ को एग्री कर लिया उन्होंने और मान लिया है। अब जो सबसे ज़्यादा लोग एक सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं ना, वो यही है कि भाई एक फिक्स मैच था, लोगों ने ऐसे ही सब कुछ किया। और जो एक इंदिरा गांधी है ना भाई, उसकी जो एक मतलब कि टेन्योर था उसको एक हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसा एक लीडर होना चाहिए जो कि अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाता और एक दबाव में नहीं आता। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दूर दूर तक चीज़ ख़त्म होगी। अब दोनों कंट्रियों की कोई गवर्नमेंट ऐसा स्टेप नहीं लेगी जिसकी वजह से फिर से ये चीज़ें एक स्टार्ट हो और फिर से लोग एक आपस में गुत्थम गुत्था हो। लेकिन पीएम मोदी पर भाई एक बहुत सारे एक सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई मतलब कि सब किया धरा था कि दोनों कंट्री एक फिर से आर्मी के साथ जुड़ जाएं या आर्मी को आगे रखें, और जो माहौल था वो एक ये चाहते थे। 100 बातें अब निकल कर आ रही हैं सामने, जैसे जैसे आगे एक लोग देख रहे हैं ना कि इसने भाई सर झुकाया, ये एक अच्छा है। तो भाई ये
गवर्नमेंट पर अब काफ़ी एक प्रेशर है कि वो इस चीज़ को कितना है कि मतलब कि कंट्रोल करती है और कितना है कि इस चीज़ के ऊपर एक अपना दबाव को कम करती है। लेकिन भाई ये एक रियलिटी है, जो अमेरिका बोलेगा वही होगा, क्योंकि ट्रंप भाई अभी के देखा जाए तो एक अच्छे मूड में नहीं है। एक तो भाई वो कंट्रियों को एक दबा रहा है एक टैरिफ के जरिए, कि मतलब कि 200-300 तक वो टैरिफ लगा दिया उन्होंने, उसने चाइना की एक कमर तोड़ दिया है। लेकिन आगे कुछ एक इंडिया ऐसा या पाकिस्तान आगे उनके बोलते हैं तो भाई इनके लिए काफ़ी एक मुश्किल होगी, हमें तो होगी, लेकिन हमें इस चीज़ का पता चला है कि भाई इंडिया भी इस चीज़ को काफ़ी एक ना दबाव में लेता है कि अमेरिका जब कुछ बोलता है। बिल्कुल यार, लग ऐसे ही रहा था कि दोनों कंट्री जो है ना भाई एक दो लड़ रहे हैं ना, तो एक तीसरा बंदा उसका वेट कर रहे थे कि जल्दी से कोई आए भाई। एक या ही उसकी एंट्री हुई है, मतलब कल ही, ये नहीं कि शाम को आया उसने बोला रोक दो ये रोक गई भाई, वो सुबह से इस चीज़ के पीछे लगे हुए थे, इधर काल उधर काल, दोनों कंट्री के भाई, दोनों कंट्री जब मान गई हैं, वो एग्री हो गई हैं ना, तो तब उन्होंने भाई बोल दिया कि अब हर चीज़ ख़त्म करो, बस इसको एक साइड लगा दो। और वही चीज़ हुई कि जब उन्होंने बोली ना तो कि आप रुक जाए, तो उसके बाद भाई हर चीज़ रुकी। चाहे एक पाकिस्तान ने बाद में किया कुछ तो उसका जवाब आगे से इंडिया ने दिया भी है। लेकिन जहाँ तक एक इंदिरा जी की बात है ना भाई, उनके साथ मुश्किल यह है क्योंकि भाई उन्होंने तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया था भाई। इधर इंडियन आर्मी भाई एक उधर बांग्लादेश की तरफ के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी, वहाँ से लड़े, 93,000 इनके पकड़ लिए, एक दो देश अलग हो गए। तब एक मेजर लेवल पर चीज़ें हुई है, यहाँ पर कराची तक आके हर चीज़ इन्होंने रोक दी थी। और अब वो जो चीज़ें हैं ना वो बहुत मुश्किल हैं, वो अभी लोगों को पता चल गया होगा। पहले लोगों को नहीं थोड़ी समझ आ रही थी जब एक वार चल रही थी, लेकिन जब रुका है तो तब हर बंदा समझ गया कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एक 2-3 दिन का एक भाई जैसे मेले ही था भाई, देखा सब और भाई देख एक साइड पे हो गए, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली। उन्होंने भाई बोल दिया, अब वो हर चीज़ रोकी है। और रात को जो हुआ है वो हुआ है, अब तो भाई बिल्कुल एक शांति, कोई चीज़ भी नहीं हो रही, कुछ एक्टिविटी भी, सब एक लोग भाई 3 दिन से टीवी के आगे बैठे हुए हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। अभी गया पाकिस्तान, अभी गया, और अभी भाई कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ ठीक हो गई है। नहीं ऐसे ही है यार, देखो ना, एक जज्बात और चीज़ होती है और रियलिटी जो है ना वो एक और चीज़ होती है। और हमारे लोग दोनों तरफ से एक जज्बाती ज़रूर हैं और वो नहीं चाहते, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक जो है ना वो मतलब गुस्सा नफरत बढ़ गई है कि हम अब ये चाहते ही नहीं है कि एक अमन हमारे दरमियान हो। लेकिन ये जो चीज़ भाई सोची जा रही थी ना, जैसे ही भाई एक पहलगाम वाक़या हुआ जो कि एक सैड वाक़या था, उसके बाद पीएम मोदी की एक उसी दिन 2nd डे की जो स्पीच थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ मिट्टी में मिला देंगे, तो उस वक़्त लग रहा था कि मामला जो है ना वो बहुत एक डिफरेंट तरीके से जाएगा। और राजनाथ सिंह का बयान देख लें, उन्होंने कहा कि हम एक एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब अपनी आवाम को यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही है कि भाई उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। आप ये कोई कहता है ना कि उन्होंने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, जैसे भावलपुर तक वो पहुँचे या एक मुरीदके में उन्होंने हिट किया या उधर मुजफ्फराबाद में हिट किया, तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी एक एक्स्ट्रा थी और लोग इस चीज़ के ऊपर हैप्पी भी थे। और उस वक़्त एक जो है ना वो थोड़ा बहुत लोगों के मन में था कि अब जो है ना वो मामला जल्दी पीओके को जो है ना वो हाथ में लेके जो है ना वो एक निपटा दिया जाएगा, क्योंकि एक माहौल बहुत बन चुका था। उसके बाद इंडिया ने एक ड्रोन्स का सीन स्टार्ट किया, वो भी एक अच्छा रहा। लेकिन ये कि जैसे ही भाई एक अमेरिका की तरफ से कॉल आई है ना इन दोनों कंट्रीज़ को, तो ये एक झग की तरह यार बैठ गए हैं, जो कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और ये कभी क्योंकि हमें तो अपने एक इस साइड का पता था कि ये चाहते हैं कि अमेरिका हमें एक टोके, अमेरिका हमारी तरफ थोड़ी तवज्जो करे, लेकिन ये चीज़ हम उधर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उधर से भी एकदम ये चीज़ें एक हो जाएंगी। लेकिन ये भाई एकदम मामला बैठ गया। हम देखो ना, एक दोनों एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम नहीं चाहते कि मामला आगे एक हाई लेवल के ऊपर जाए। लेकिन अब जो भाई चीज़ें उठेंगी या एक क्वेश्चन उठेंगे ना लोगों के, वो एक थोड़े से डिफरेंट हो गए। अब देख लो, सर ने एक वीडियो जो बनाई है, ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, इसमें एक
उन्होंने जो सामने चीज़ रखी है कि इंदिरा जो है ना वो मतलब किस हद तक एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी या किस हद तक एक इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने मतलब बजाय इसके कि उसको भी उस वक्त प्रेशर थे, लेकिन उन प्रेशर को उन्होंने साइड पे रख के जो है ना वो अपना एक जो मकसद था उसको उन्होंने अचीव किया। लेकिन सेम टू सेम यही चीज़ लोग पीएम मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह का कोई समथिंग एक्स्ट्रा करे कि पाकिस्तान जिस तरह आप देख लो कि इतने साल गुजर चुके हैं, तकरीबन जो है ना वो 50 साल गुजर गए इस वाक़े को बांग्लादेश वाले को, तो अभी तक भी हम वो चीज़ एक नहीं भूल पाए। तो सेम टू सेम लोग इस तरह का कोई एक कन्फ्लिक्ट चाहते थे कि एक पीएम मोदी जी करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ भाई बिल्कुल भी नहीं हुई और हर चीज़ जो है ना वो मतलब एक बैक फुट के ऊपर चलेगी। आप देखो जो ना वो एक लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि यार ये सब कुछ हुआ क्यों नहीं है, और एकदम जो है ना वो चीज़ें एक खामोश हो गई हैं। अब देखो आगे भाई क्या रिजल्ट निकलते हैं इसके। बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।